हकीकत पिक्चर का हम लोगों को वो गाना याद है जिसमें चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। कितना मशहूर गाना था। चिट्ठी कौन लाता था वतन के लिए? वतन से चिट्ठी पोस्टल आर्मी पोस्टल सर्विस वाले थे। पोस्टल सर्विस का एक हिस्सा था जो डेपुटेशन पे आर्मी में रहते थे। आज हम में से हमारे नौजवान लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे पोस्टमैन क्या चीज होती है। हालांकि अभी पोस्ट ऑफिस बंद नहीं हुए हिंदुस्तान में, और कंट्रीज में तो पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, बहुत कम है। सिर्फ पोस्ट की डिलीवरी होती है या पोस्टमैन आता है आपके घर के बाहर डाक रखी उठा के डाक अपनी ले जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुरियर सर्विस का रिवाज बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, आरामदेह भी था लेकिन उसके कई नुकसानदेह भी हैं। एक दुकानदार ने मुझसे कहा कि कम से कम पोस्टमैन दिन में 2 बार आता था, क्योंकि पोस्टमैन की ड्यूटी होती थी दिन में 3 बार डाक बांटने की। कई जगह 2 बार बांटता था, कई जगह 1 ही बार बांटता था। लेकिन बोले कुरियर वाले का तो पता नहीं कि 10 बजे एक कंपनी का कुरियर आ रहा है, 12 बजे दूसरी कंपनी का कुरियर आ गया। बोले आराम ही नहीं करने देते, काम ही नहीं करने देते। एक काम सिर्फ यही रह गया कि हम दिन में कुरियर इकट्ठे करते रहे। तो ये जो पहले पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर आते थे, रक्षाबंधन पे मेरी माँ के लिए उनके भाई मनी ऑर्डर भेजते थे। अब वो तो सिर्फ उर्दू जानते थे, तो उर्दू में नीचे लिखा रहता था। पोस्टमैन उस उर्दू को हिंदी में तर्जुमा करके हमें बतलाता था कि इसमें लिखा कि मेरी प्यारी बहन, मैं रक्षाबंधन पे तेरे लिए 2 रुपए भेज रहा हूँ। अब वो मनी ऑर्डर भी आने बंद हो गए। अब तो बैंक का ही डिजिटल बैंकिंग का काम है, लोग ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे ख्याल से नई जनरेशन तो ये भी नहीं जानती होगी मनी ऑर्डर क्या चीज होती है। पोस्टल, पहले जब एग्जाम के फॉर्म भरते थे तो फीस के लिए पोस्टल सर्टिफिकेट लगाने पड़ते थे। हम पोस्ट ऑफिस से जाकर खरीद कर लाते थे, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। अब तो आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। और इसी तरह जैसे कंप्यूटर ने खत्म कर दिया असली सिक्के को, लिखित को, ऐसी इसने खत्म कर दिया।